हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है और शानदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए और मन में एकदम छप जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। तो आइए एक नए अंदाज में पढ़ते हैं पोएट्री सेक्शन जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए देखते हैं, इसको समझ के पढ़ते हैं ताकि आपको आसान लगे और क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। पोएट्री सेक्शन आपके सामने है और टॉपिक का नाम है यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है, स्वयं का गीत। अब ये क्या है, कौन लिखा है, पेंड बाई, लिखा कौन है, तो लिखे हैं वाट विटमैन। कौन लिखे हैं, तो वाट विटमैन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो विद्यार्थी इसको पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, आइए एक बार उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। यहां पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पहले थोड़ा सा परिचय आपके हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक बार थोड़ा सा पहले परिचय हो जाए। चलिए एक बार थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा पहले परिचय हो जाए। क्या है, सम इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन ऑफ दिस पोएट्री सेक्शन मीनिंग, यानी कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग है इसके पहचान का। पहले हम जानेंगे कि ये जो आपका पोएट्री है किससे लिया गया है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स है जो आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको शानदार तरीके से लगेगा और एकदम दिमाग में छप जाएगा। कि अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए ये लेखक कौन है, W² को हम मान सकते हैं, वाट विटमैन को। ठीक है, अब यहाँ पहला वर्ड क्या है, आई सेलिब्रेट, यानी कि वाट विटमैन कहते हैं आई सेलिब्रेट सिंग माई सेल्फ वाट आई एज्यूम यू शैल आल्सो एज्यूम। मैं स्वयं गीत गाता हूँ, तुम भी गीत गाओ, तुम भी खुशियां मनाओ। तो कभी क्या करते हैं, खुद से क्या करते हैं, गीत गाते हैं। ठीक है, उसके बाद एज्यूम, यानी कि ये मान लेते हैं कि मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश रहो। ठीक है, ये होता है मानना। उसके बाद एवरी एटम कहते हैं नंबर 3 में, एवरी एटम, यहाँ के प्रत्येक परमाणु, हवा, पानी, ये सब मिलकर इस आपको जन्म दिए हैं, हमें भी क्या किए हैं, तो जन्म दिए हैं। इनवाइट माई सॉल, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे साथ आए और खुद से गीत गाए और खुशियां मनाए। उसके बाद यह है लीन एंड लोफ, इसका हिंदी होता है आराम, यानी क्या करें, तो आराम करें, है ना। अपने आत्मा को मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए कहता हूं। फिर है समर ग्रास। समर ग्रास का मतलब ये होता है कि मतलब आपका ये होता है समर ग्रास, जब बहुत ही अधिक गर्मी पड़ता है तो समर ग्रास चुभने लगता है, स्पाइक यानी चुभने लगता है ये। उसके बाद लेखक कहते हैं कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूं और मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल शानदार है और बिल्कुल ही अच्छा है। ठीक है ना। ये बातें हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप इसको पढ़ने के बाद जब बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तो आपको शानदार तरीके से लगेगा और बहुत ही आसान लगेगा। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, कहते हैं कवि कहते हैं कि मेरे माता पिता यहाँ मुझे जन्म दिए हैं, आपके ही माता पिता जहाँ भी होंगे आपको जन्म दिए होंगे। उसके बाद है यहाँ, मैंने पहले ही बोला, लेखक कवि कहते हैं कि परफेक्ट हेल्थ बिगेन, अभी मैं क्या हूँ, तो स्वस्थ हूँ, अभी मैं क्या हूं, तो स्वस्थ हूं, मेरा अभी सब कुछ ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी क्या हूं, तो स्वस्थ हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से हूं मैं, मुझे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होपिंग टू सीज, यह मैं मान लेता हूं, होपिंग टू सीज, यह मैं मान लेता हूं कि मेरा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है। ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद देखते हैं फॉरगोटन। फॉरगोटन मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट, 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 फॉरगोट, फॉरगेटन। ठीक है ना, आपका पास्ट 3 है। आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अपने आप को अवस्थित करता हूं अच्छी तरह से, एक आवास में एक अच्छी तरह से अपने आप को बनाने की कोशिश करता हूं। अब 12 है नेचर विदाउट चेक विथ नेचर विदाउट चेक ओरिजिनल, है ना आपका। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं प्रकृति के साथ हम रहते हैं और प्रकृति से बिना पूछे हुए मेरा मन जो करे मैं बोल सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, जहाँ मन तहाँ जा सकता हूँ। माई टंग, मेरी जुबान, ये मेरी सबके साथ बने हुए, हवा, पानी, मिट्टी से सब बने हुए। तो ये आपका जो 1 से लेकर 14 तक है आपका यहाँ से। जाहिर सी बात है, जरा सा आप इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, आसानी से इसको बूझेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो ये सब आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, आपके थोड़ा सा कुछ
समझने की बात है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, हु हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लिखा कौन है, आइए देखते हैं। D.H. लॉरेंस, ये क्या लिखे थे, स्नेक। उसके बाद है जॉन डॉन, ये आपको मालूम है कौन क्या लिखे थे, सो टेस्ट लव, आई डू नॉट गो, ठीक है चैंपियन। उसके बाद व्हाट विटमैन, हाँ ये क्या लिखे हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब यहां थोड़ा सा याद कर लेंगे, जॉन केट्स और टुअर्टमन। तो जाहिर सी बात है, जरा सा हम लोग ऑप्शन देख लेंगे ना, तो थोड़ा सा हम लोग को चार्ट हो कवि का नाम याद हो जाएगा। तो ऑप्शंस क्या मारेंगे यहाँ पे, तो व्हाट विटमैन, जो बहुत ही आपके लिए आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए, आसान है, जरा सा देखेंगे तो आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वाज व्हाट विटमैन बोर्न, किस साल इनका जन्म हुआ था व्हाट विटमैन का, 1818, 1819, 1820, 1821। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1819 में व्हाट विटमैन का जन्म हुआ था। और जस्ट यहाँ थोड़ा समझ लेंगे, 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार इसको इस तरह से कर लेंगे, निकाल लेंगे कि इनका लाइफ टाइम कितना रहा। आइए देखते हैं, 9, 10, 11, 12, यहाँ 3 कर लेते हैं हम लोग चैंपियन। उसके बाद ये बच गया 8, इसके बाद यहाँ बोलो क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आपका 73 ईयर्स, नियर अबाउट कितना साल जीता है ये, तो 73 साल ये जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन विच ईयर व्हाट विटमैन डाइड, किस साल इनकी मृत्यु होती है, 1890, 1892, 1893, 1894, क्या मारेंगे 1892, 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, यहाँ हम समझेंगे ध्यान से कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वक्ता कौन है, किसने कहा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माइकल, व्हाट विटमैन, विलियम व्हाट विटमैन, जॉन डॉन, क्या मारेंगे तो व्हाट विटमैन। बहुत ही आसान क्वेश्चन से जरा सा देखिए, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, और आसानी से क्वेश्चन पढ़ने में आपको मजा भी आता होगा। बस जरा सा ध्यान दे देंगे ना तो आसान आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। पब्लिश मतलब क्या होता है, प्रकाशित, यानी क्या होता है ये, कब प्रकाशित होता है ये, पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित। उसके बाद यहाँ पर दिया है एडिशन, यानी होता है अध्याय। लीव्स ऑफ ग्रास, इनके एक पाठ का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि हु वाज कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास, तो क्या मारेंगे व्हाट विटमैन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस साल ये प्रकाशन हुआ था इनका, तो क्या मारेंगे 1855 में इसका प्रकाशन हुआ था, लीव्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं चैंपियन, आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। देखिए आ गया ना कि लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन ऑफ पोएम, ये कहां से था, ठीक है। तो क्या मारेंगे जॉन केट्स, जॉन डॉन, नहीं, क्या मारेंगे चैंपियन, तो व्हाट विटमैन। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको देखना है, जरा सा ध्यान देना है, समझ में 100% आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, I celebrate and sing myself is the line from। कहता है I celebrate and sing myself is the line from, किससे लिया गया है ये, अभी मैंने बोला I celebrate sing myself, what I assume you shall also assume। जाहिर से बात है, मैं भी गाता हूं तुम भी गाओ, खुशियां तुम भी मनाओ, तो जाहिर से बात क्या मारेंगे, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एकदम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विटमैन, यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म
व्हाट हाउ ओल्ड द पोएट, कवि कितने साल के हैं? तो कहते हैं कवि की आई, है ना, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ आई परफेक्ट हेल्थ बिगिन, यानी जाहिर सी बात है इस पाठ के अनुसार कवि का कितना है, तो हाउ ओल्ड इज द पोएट, यानी 37 साल के पोएट लेखक थे, सॉरी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या है, एक बार थोड़ा देखते हैं 9 कहता है क्या है। ड्यूरिंग द सिविल वार, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, ड्यूरिंग द सिविल वार व्हाट विटमैन आल्सो वर्कड एज ए, सिविल वार मतलब क्या होता है एक बार समझ लेंगे। तो सिविल वार मतलब क्या होता है, तो गृह युद्ध, क्या होता है, गृह युद्ध, ठीक है ना। तो आपको कहता है कि व्हाट विटमैन जब अपने ही देश में गृह युद्ध हुआ था तो उस समय कौन सा काम किए थे, सोल्जर, डॉक्टर, वॉलेंटियर, नर्स, लॉयर, क्या मारेंगे, वॉलेंटियर, यानी कि एक स्वयं सेवक के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे व्हाट विटमैन बिलोंग्स टू, व्हाट विटमैन कहाँ के रहने वाले थे, व्हाट विटमैन बिलोंग्स टू, बिलोंग मतलब होता है रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, कहाँ के रहने वाले थे, तो क्या मार देंगे हम लोग चैंपियन, तो अमेरिका। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा से एक बार देखेंगे ना एकदम दिमाग पे छप जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जो विद्यार्थी नहीं भी पढ़े हैं एकदम डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कहता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, आशा करता हूं कि मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं अभी क्या हूं, तो जीवित हूं। ये बात जो है किस पाठ में है, तो किस पोएट्री में है, तो क्या मारेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आसान आसान क्वेश्चन है, जरा सा एक बार देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द थीम, थीम मतलब होता है विषय वस्तु, ठीक है ना बाबू, यानी इस पोएम का थीम क्या है। लव इज इंटरनल, जेंडर इक्वालिटी, डेथ इज नॉन इनविंटिबल, यानी यूनिवर्सल्स ब्रदरहुड। लेखक कहते हैं कि तुम भी गीत गाओ और हम भी गीत गाएं, तो ये क्या बात करते हैं, फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, ताकि आपस में लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। आई मीन टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थीम इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल्स ब्रदरहुड, आपस में क्या, अच्छा एक और बात, ये इसको बोलते हैं क्या, भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा। अच्छा, और ये क्या होता है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, यानी जाहिर से बात होती है चैंपियन कि आखिर में जो लेखक हैं वो क्या बोलते हैं, तो हमेशा क्या, एक भाईचारा ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है कि व्हाट विटमैन इज कॉल्ड ए, इनको किस नाम से लोग बुलाते थे, क्या थे ये, पीपुल्स पोएट, लोहे कवि थे, पोएट ऑफ 4 AM, नेशनल पोएट, रिवोल्यूशनरी पोएट, यानी क्रांतिकारी पोएट। अब थोड़ा समझेंगे, ये जो थे व्हाट विटमैन वो लोगों के कवि थे, यानी कि नॉट, ये आपका नहीं करेंगे, नेशनल नहीं करेंगे, रिवोल्यूशनरी नहीं करेंगे, अब इसका क्या मारेंगे, पीपुल्स पोएट, लोगों के चहेता कवि थे, कौन, व्हाट विटमैन। चलिए आशा करता हूं कि 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस आप सबके समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, एक बार देखिए आसानी से बने। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है यहाँ पे, आसान क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, इन हाउ मेनी सेक्शंस द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड। चलिए यहाँ देखिए कितने साल तक पूरी तरह से कब तक कंप्लीट होगा, और लेखक जो थे अपने साल तक जीवित रहते हैं, तो जाहिर से बात, इन हाउ मेनी सेक्शन द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड। ये देखिए कवि के बारे में नहीं कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेथ एंड बॉर्न इसके बारे में नहीं कह रहा है, कह रहा है ये जो कविता है कितने सालों में बनकर तैयार हो गई थी, तो हम क्या मारेंगे यहाँ पे 52, क्या मारेंगे, तो 52। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आइए क्वेश्चन है, आपको बार बार क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे, ध्यान देंगे। द लाइन्स होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, किससे मारेंगे, तो क्या मारेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आसान क्वेश्चन से आपके, चलिए बहुत ही आसान है चैंपियन, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए कहता है यहाँ पे क्या निश्चित है, लेखक आपको बताते हैं किसके बारे में बात करते हैं, इन
इंटरवल्स, लव, डेथ, डांसिंग, शॉटिंग। कभी चिल्लाते नहीं है, कहते हैं कि ये निश्चित है, यानी क्या मृत्यु क्या है, तो निश्चित है, तो डेथ मारेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। आसान है क्वेश्चन, जरा सा देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। द डॉट 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 ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेवर्स। दूत और यमराज के बारे में थोड़ा सा बात हो रही है। मैसेंजर्स, नेवर्स, एंजल्स, ट्रूथ। दूत और यमराज हम लोग क्या करते हैं, संदेश वाहक रूप में कार्य करते हैं। संदेश वाहक रूप में कार्य करते हैं और यही हमारे साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन से, जरा सा देखना है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए एक बार थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। व्हाट विटमैन इज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड, यानी व्हाट विटमैन कितने साल के हो गए हैं, तो कितने साल के हो गए थे तो क्या मारेंगे 37 ईयर्स ओल्ड, अभी मरे हुए नहीं थे। बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार थोड़ा देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये तो आपको मालूम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है, तो व्हाट विटमैन। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार देखेंगे, जाहिर सी बात है एकदम आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई मतलब यहां पर लेखक क्या कहते हैं, मैं, यानी इस कविता में लेखक जो है अपने आप को किस तरह से मतलब कि बिलोंग्स करते हैं, किस क्या बातें करते हैं अपने से। पोएट, ड्राइवर, पायलट, पुलिस। तो जाहिर से बात है लेखक थे, आई यानी मैं, लेखक है, ड्राइवर इसमें बातें नहीं, पायलट है ही नहीं, पुलिस के बारे में बात है ही नहीं। नॉर्मल सी क्वेश्चंस क्या मारेंगे, तो पोएट यानी कौन, कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन देखिए, होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, ये तो छोड़ नहीं रहा है ना बाबू, आप इसको पकड़ के रखना, इसको भिजाई कर लो, एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। ये क्या मारेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 22। ये क्वेश्चन जो है समझेंगे, डॉट 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 वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स कौन लिखा है, सिंपल सी बात है, कौन लिखा है, हु वाज द पोएट, कौन लिखा है, तो व्हाट विटमैन्स, डी.एस. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, वाल्टर डेलामारे। जाहिर सी बात है चैंपियन, हम लोग नॉर्मल सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है, तो व्हाट विटमैन। ऑप्शन यही मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या है, आइए, कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ही आसान है, जरा से इसको एक बार देखेंगे ना तो हम दिमाग पे छप जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन कंपोज किया है, तो कौन कंपोज किया है, तो क्या मारेंगे, व्हाट विट मैन। चलिए हाँ, यहां थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आइए क्वेश्चन यहाँ पे है, कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा है क्वेश्चंस को, कहता है कि व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, कवि जो है क्या डिस्कार्ड करते हैं, मैनकाइंड, ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, बिलव्ड, एस्टेट। यहाँ पे क्या मारेंगे हम लोग, नेचर्स ब्यूटी, यानी क्या, नेचर्स ब्यूटी मतलब होता है कि प्रकृति की सुंदरता, है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अरे भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है, तो व्हाट विटमैन, आसान क्वेश्चन है। 27, हाँ यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आ जाता है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट 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 फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं, है ना। यहाँ देखिए क्या करते हैं कवि, तो खुद से क्या चिल्लाते हैं, नहीं, गीत गाते हैं, ठीक है, हंसते हैं, ये भी गलत है, चिल्ला ये भी है आपका। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सिंग्स, यानी क्या करते हैं, खुद से क्या करते हैं, गीत गाते हैं, खुशी मना, जैसे आप लोग गीत गाते हैं, है ना बापू। चलिए 28 क्वेश्चन कहता है, द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फोर्स, किसके लिए गीत गाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, लेखक जो हैं खुद से खुद क्या करते हैं, गीत गाते हैं, एंड सिंग्स फॉर, अपने लिए गीत गाते हैं, ना कि पब्लिक के लिए, ना कि प्रेमिका के लिए, ना कि बच्चों के लिए, खुद के लिए गीत गाते हैं, तो क्या मारेंगे, सेल्फ, ठीक है ना। आसान है, बस एक बार देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कहता है द वर्ड्स अ स्कूल स्टैंड फॉर, द वर्ड्स अ स्कूल स्टैंड फॉर कहता है कि क्या है, स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या कहता है, एकेडमी है, सिस्टम ऑफ थॉट्स है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, नन ऑफ दीज। स्कूल में लोग क्या समझते हैं लेखक कवि के अनुसार सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने की प्रणाली। जिसको नहीं आता है आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, सोचने की प्रणाली। आप जरा सा क्वेश्चंस देख लेंगे चैंपियन, एकदम दिमाग पे छप जाएंगे और शानदार तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। चलिए बस कुछ ही है, 5-10 क्वेश्चंस और है, आराम से क्वेश्चंस को देख लेंगे, बन जाएगा। आइए क्वेश्चन कहता है हाँ कहाँ कवि थे तो क्या मारेंगे, अमेरिका। अभी मैंने क्या बोला, जो पोएट है वाट विटमैन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। चलिए 31 क्वेश्चंस, ये है क्या, लिरिक, काव्य है, यह है क्या तो काव्य है। आसान आसान क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने लाए हैं। चलिए 32 क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन। हाँ यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे, कहता है द ओपनिंग सेक्शंस ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्टार्टिंग का जो है सेक्शंस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिटलेड हैज, किससे शुरू होता है, कौन सा वर्ड से शुरू होता है, ग्रास, एनिमल, नॉन ऑफ दिस, क्या मारेंगे, आई सेलिब्रेट माई शेल्फ, मैं स्वयं का गीत गाता हूं, उससे यह क्या जी शुरू होता है। चलिए 5-6 क्वेश्चन और चैंपियन, आपको दम आसान लगेगा, दम बन जाएगा आपके। नेक्स्ट 33 व्हाट डज व्हाट में, हाँ थोड़ा समझेंगे ध्यान से। कहता है कि व्हाट डज व्हाट विटमैन बिलीव एवरीवन टुगेदर, यानी जो यहाँ पे व्हाट विटमैन है बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, एवरीवन सब पे विश्वास करते, टुगेदर एक साथ, किस रूप में करते हैं, कोयर्स, नीडनेस, वी आर ऑल वन शेयर सोल्स और नन ऑफ दिस, क्या मारेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, वी आर ऑल वन एंड शेयर सोल्स, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अपनी आत्माओं की बात दूसरे से क्या करते हैं, सामने प्रकट करते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन हो गए, 33 बहुत ही आसान है, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आता होगा, और जाहिर सी बात है जरा से इसको देखेंगे तो और भी आसान आपके लगेंगे। द स्पीकर, वक्ता क्या है, द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ, किसके मतलब लवर है, प्रेमी है, क्या मारेंगे, नेचर, प्राकृतिक के, कहते हैं कि प्राकृतिक ने मुझे बनाया है, हवा पानी है ना, मेरी जुबान, ये सब कुछ मिलकर मैं एक शरीर बना हुआ, तो प्रकृति का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है यहाँ पे, अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं, द पोएट ऑब्जर्व्स इन समर, समर मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम, क्या होता है, गर्मी का मौसम, सनी ग्रास, बर्ड प्लेइंग, स्पाइक ऑफ ग्रास, येलो फ्लावर्स, तो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, घास जो होते हैं ना, जब आप चलेंगे तो हल्का हल्का क्या चुभने लगते हैं, तो क्या मारेंगे, तो स्पाइक ऑफ ग्रास, ठीक है चैंपियन। उसके बाद 36 आसान को, अच्छा चलिए यहाँ तक 35 तक क्वेश्चंस बना लिए हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, 1 सेकंड का काम है, तुरंत आपके काम हो जाएंगे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसान लगे और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो यहाँ जाहिर सी बात है, आप इसको क्या कीजिएगा, पहला जो आपका है उसको एक बार नोट कर लीजिएगा तो और आसान लगेगा आपको। ये आपका क्वेश्चन जो हम एक से लेकर लगभग नियर अबाउट आपको 15 या 16 तक क्वेश्चन बताए होंगे, लाइन्स आपके वर्ड्स वो देख लेंगे थोड़ा। चलिए ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें स्टेंजा लाइंस भी पकड़ा जाते हैं और कहीं से पूछे ना आराम से पकड़ लेंगे। क्वेश्चन बार बार था होपिंग टू सीज, ये किस लाइन से दिया गया है, तो क्या मारेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नए अंदाज में बिल्कुल। फिर पूछता है आई हर्बर फॉर गुड और बैड, क्या मारेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये आपका क्या है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।